नची अजून कसं इल्लो नाही करता काय काय झालं अगं? कुणाचा फोन आहे? कट का करतेस सारखा? काय नाही अगं, अननोन नंबर आहे. अगं मग घे ना, कोणी खरंच ओळखीचं वगैरे असेल. हो बोलते ना नंतर, म्हणजे परत फोन आला की बोलते. काट दिया फोन हमारा। वो शायद बिजी होंगे। आपका मिस्ड कॉल देखकर जरूर से आपको कॉल बैक करेंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। चलिए ना दीदी, खाना तो खा लीजिए। आई अगं, बराच वेळ झाला नाही. दादा अजून कसा नाही आला? म्हणजे ऑफिस मधून निघून वेळ झाला असेल त्याला. येईल. घरी आल्यानंतर तो काय करतो ना ते एक देवच जाणे. सरू तुका काय वाटतं गो? त्या काही बातमी सांगितली तर उगीच भडकूच नाही ना तो? का भडकण्यासारखी बातमी आहे का? अगो तसा नाही हो. नच्चीचा काय भरोसा देता येत नाही. मागे सगळा चांगला झाला असा आपल्या का वाटला, पण नची निशा घराबाहेर काढल्यान, तिच्याशी नातं तोडल्यान. आता तिची बातमी त्या काय सांगायची म्हणून म्हटला की आई, तिची नाही त्यांची बातमी आहे. हा, त्या दोघांमध्ये किती भांडणं असो, मतभेद असो, येणाऱ्या जीवाचा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावाच लागणार आहे त्यांना. आणि त्यानं ऐकलं नाही तर? अगं असं का म्हणतेस तू पुन्हा पुन्हा? हा, ऐकलं नाही तर म्हणजे काय? त्यांनी जर आपला हट्ट सोडला नाही तर मला बोलावंच लागेल त्याच्याशी. अगे बाय, 100 वर्ष आयुष्य आहे तुका. तुझीच आत्ता आमची बोलणी चालली होती. काय झालं? सगळं ठीक आहे ना? हो हो ठीक आहे, सगळं ठीक आहे. कोण का बोलवलं मला? बनारसून काही बातमी आली आहे का? नाही, तसं नाहीये दादा. मग झालं काय? कशाला बोलवलं एवढ्या घाईनी? अरे काय आहे, निशा भेटली होती गौरीला रस्त्यात. वा, मग काय? भर रस्त्यात रडारड झाली असेल, गरीब गाय झाली असेल, सिंपती मिळवली असेल तुझ्याकडनं. एक नंबरची खोटारडी बाई आहे ती. अरे काय हा असा करत? समोरचं काय बोलताय ते ऐकून तरी घे. काय ऐकायचं याची? माहिती आहे ती कशी आहे. नचिकेत, निशाची बातमी आहे. कसली बातमी? अरे कसली काय? निशाकडे गोड बातमी हा. निशा प्रेग्नंट आहे. काय? चीची नाश्ता. भाभी, आप नाश्ता लेकर क्यों आ रही हैं? विश्राम और सरला कहाँ हैं? अब क्या बताएं जिज्जी आपसे। बेटी ने तो हमें इतना शर्मिंदा किया है ना जिज्जी, कि सरला बहू से हम नजरें ही नहीं मिला पा रहे थे। इसलिए हमने उसे भाई से मिलने भेज दिया है और विश्राम को दुकान भेजा है। वो क्या है जिज्जी, नौकरों के सामने घर की बातें नहीं करनी चाहिए। अरे ये लोग बातें इधर उधर करते हैं। हाँ जौनपुर वाली, एक बात हम तुम्हें समझा दें, विश्राम इस घर का नौकर नहीं है।
हमारे पति ने उसे अपना तीसरा बेटा माना है, तो हम भी उसे अपना तीसरा बेटा ही मानते हैं। तो उसे नौकर कहने की गलती दोबारा मत करना। माता जी माफ कीजिए, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि अरे माता जी, भाभी श्री, ये विश्राम से रिश्ता जरा बाद में जोड़ लेना है। वो आपकी बिटिया का रिश्ता जो टूटने के कगार पर खड़ा है, जरा उसके बारे में कुछ तय कर लें, जिसके लिए आपने हमको यहाँ बुलाया है। क्या कही? अरे एक तो हमारे पास टाइम होता नहीं है, खामोखा की बात कर रहे हैं आप लोग इधर उधर की। जी जी जीजा जी, लेकिन वो आप प्रकाश जी को साथ लेकर नहीं आए, हमें उन्हीं से बात करनी थी। काकई साले साहब हैं, प्रकाश जी को साथ नहीं लाए? अरे उसके लिए आपको उनके घर पे नाक रगड़ने जानी पड़ेगी। काकई हैं? प्रकाश जी को यहाँ लेके आए? अरे उल्टी गंगा बहाने की बात कर रहे हो आप तो, हैं? अरे दामाद जी, माता प्रसाद के ये कहने का अर्थ नहीं था। आप नाराज मत होइए। नहीं, इनका कहने का मतलब देखिए भाभी श्री, ये जो भी कहना चाहते हो उसका तो हमको पता नहीं, लेकिन हम एक बात आप लोगों को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कहा गई? अरे अभी तक तो आपको उर्मिला का कान पकड़ के ससुराल में खड़ा कर देना चाहिए जाके। यहाँ पर तो आप बैठ के दामाद जी की पेशी का इंतजार कर रहे हैं। वाह 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 साले साहब, कहा गई हैं? जी इसलिए क्योंकि जिसकी गलती है उसी की पेशी होती है। वाह साले साहब वाह, कहा कही हैं? अरे आप पर तो इतनी जल्दी अपने समधी जी का रंग चढ़ गया है। अरे देख रही है ना भाभी श्री, बिल्कुल सावंत साहब की तरह से बात कर रहे हैं साले साहब। वाह वाह वाह, कहा गई? साले साहब, हम आपको चेतावनी दे दें, ये मुंबई वालों की बातों का अनुसरण मत करो। ये बनारस है? यहाँ पर बेटी के बाप को झुकना पड़ता है, नाक रगड़नी पड़ती है। दामाद से कोई सवाल नहीं कर सकता। काकई क्यों ना करे सवाल? हमारी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना हमारा फर्ज है, और उसी के तहत हम आपसे पूछते कि सब कुछ जानते हुए भी उस घर में हमारी बेटी का रिश्ता क्यों लग पाया? कहा कही साले साहब? अरे वाह, क्या जमाना आ गया है। अरे नेकी करो कुएं में डाल, एक तो भलाई करो ऊपर से ताने सुनो। माना साले साहब कि हमने आपकी बेटी का संबंध करवाया था, लेकिन आप तो बाद में तफ्तीश कर सकते थे, उस परिवार की छानबीन कर सकते थे। अरे हम पे क्यों भरोसा किया? हम आपके हैं कौन वाली बात कर दी ना आपने, हैं? कहा गई? अरे जब आपका दामाद ऊपर की कमाई दोनों हाथों से कमा रहा था ना, तब आपकी बेटी बहुत गुलचर्रे उड़ा रही थी वहां। आज वो बेचारा सस्पेंड क्या हुआ, आपकी बिटिया तो उसे पिंड छुड़ा के सीधे मायके में आके बैठ गई है। बड़ी जल्दी उसके ऊपर वो ईमानदारी का भूत सवार हो गया है। अरे देख रही हो ना माता जी, आपके ये बड़े साहबजादे अपनी बेटी को समझाने के बजाय अपने जीजाजी को आंख दिखा रहे। कहा गई? वाह वाह। माता प्रसाद, तुम्हें दामाद जी से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये उर्मिला के ससुराल का मामला है, वो लोग निपट लेंगे आपस में, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। माता जी एकदम सही कह रही मुन्ना के बाबूजी। और आप एक गौरी के बाबा की तरह उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं? करेंगे, हम उन्हीं की तरह बात करेंगे, क्योंकि हमें आज इस बात का एहसास हो गया है कि बाप का फर्ज सिर्फ बेटी की शादी करना नहीं होता, बल्कि जिंदगी भर उसका साथ निभाना होता है। माता प्रसाद, हम क्या कहते कि तुम माफ कीजिएगा माता जी, अब तो प्रकाश जी यहाँ आए और अपने तौर तरीके बदलने का वादा करें हमसे। अब उर्मिला को हम उनके साथ भेजेंगे। कही साले साहब, देखिए इतने बड़े बोल मत बोलिए, अति उत्साहित मत होइए साले साहब, इतने बड़े बोल मत बोलिए। चुपचाप जाके अपनी बिटिया को उसकी ससुराल छोड़ कर आइए, फिर क्या करना है हम बाद में तय करेंगे। कहा कही? हमें जो तय करना था वो हमने कर लिया, अब हमें किसी की राय की जरूरत नहीं है।
तो हमें क्या सिर्फ अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था आपने? कहा कही अपमानित आप नहीं, हम हुए हैं अपमानित। हमने सोचा था कि आप उर्मिला का हित चाहते हैं, उसे अपनी बेटी समझते हैं, लेकिन ना आप उसे अपनी बेटी समझते हैं और ना ही आपको उसकी जिंदगी, उसके सुख दुख की परवाह। अगर होती तो आप प्रकाश जी को यहाँ लेकर आते। अच्छा हुआ साले साहब कि हम प्रकाश बाबू को यहाँ लेकर नहीं आए, वरना आपने तो हमारे रिश्ते को तोड़ने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। साले साहब, एक बात कान खोलकर सुन लो, हम भी इस जबरदस्ती के रिश्ते को रखना नहीं चाहते हैं, कोई इच्छा नहीं हमारी, समझे? हम यहाँ से जा रहे हैं, चलो गोमती। ऐसा मत कहिए दामाद जी, हम समझाएंगे उसे, सब ठीक हो जाएगा। अरे माताजी, अब कुछ ठीक हो या ना हो, एक बात हम आपको ठीक तरह से समझा दें, आज हम वाकई में रूठ गए हैं। आप लाख मिन्नतें कर लो फिर भी हम नहीं रुकेंगे। चलो गोमती, चलो। हे भगवान, भाभी मिल गई आपकी बेटी को कलेजे के ठंडा। आखिर आपकी बेटी ने हमसे हमारा मायका छीन ही लिया, मिल गई ना उसके दिल की शांति। नहीं नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आप हमारी बात तो सुनिए। जीजा जी देखिए, आप नाराज मत होइए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। वो हम उर्मिला को खुद उसकी ससुराल छोड़कर आएंगे, हम सही कह रहे हैं। देखिए भाभी श्री, आप उर्मिला को छोड़कर आए या ना आए हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात तय है कि हम अपनी ससुराल छोड़कर जा रहे हैं। कहा कही गोमती, तुम्हारा पेट नहीं भरा बेइज्जती से, चलो। अरे चलो, मुंह देख रही है यहाँ पर। जीजी, जीजा जी सुनिए तो। जीजी क्या कर रहे हैं? रोक लीजिए उन्हें, रोकिए उन्हें, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे अनर्थ हो चुका है जौनपुर वाली, अब हम अपनी बेटी का मुंह कभी नहीं देख पाएंगे। माता जी आप शांत रहिए, हम बात कर रहे हैं। सुनिए हम क्या कह रहे हैं, कि गौरी के बाबा की तरह आप जिद क्यों कर रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं, छोड़िए ये सारी बातें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जीजा जी गली के नुक्कड़ तक गए होंगे, जाकर उन्हें मना लाइए, वरना अनर्थ हो जाएगा, हमारी बेटी का घर उजड़ जाएगा, उर्मिला का घर उजड़ जाएगा। मुन्ना के बाबूजी आप सुन रहे हैं? देखा भैया आपने, आज पहली बार बाबूजी ने हमारे लिए आवाज उठाई है। सच कहें तो आज हमें हमारे बाबूजी वापस मिले, और ये सब गौरी भाभी की वजह से हुआ। आप प्लीज उनका साथ कभी मत छोड़िएगा। दादा ये ना, बस। तू काय ठरवलंयस? काहीच नाही, मला कळत नाहीये की आता आमचं नातं संपलंय गौरी। दादा अरे असं कसं म्हणतोस तू? निशा बहिणीची इतकी गोड बातमी ऐकल्यावर मला तर असं वाटलं की देवाला हे नातं संपूच द्यायचं नाहीये। पण मी मनाने तोडलंय ना ते, खरंच। आणि आता या परिस्थितीत ते कसं जोडावं आणि का जोडावं, आय डोंट नो, कळतच नाही मला। तुला कळत नाहीये का इगो आड येतोय? तरी काय इगो कसला आला ते? दादा हे बघ, मध्ये जे काही झालं, निशावणी जे काही वागली, त्याचा राग आहे तुझ्या मनात, मी समजू शकते, पण त्यानंतर तिने बदललंय ना स्वतःला। तू रागात होतास त्यामुळे तुला तो बदल दिसलाच नाही, किंवा तुला तो बदल ऍक्सेप्टच करायचा नाही। हे बघ, मी निशाला खूप समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, मी तिला ऍक्सेप्टही केलं होतं,
ती जशी आहे तशी तिच्या चुकांसकट मी तिला ऍक्सेप्ट केलं, एकदा नाही बऱ्याचदा. पण ती बदलली नाही. माझं तिच्यावर खूप प्रेम होतं, पण ते एकतर्फी होतं. गौरी, तिचं जर खरंच माझ्यावर प्रेम असतं ना, तिला माझी काळजी असती, तर तिनं माझ्या घरच्यांना जपलं असतं. पण नाही, तिने तसं नाही केलं. तरीही मी तिला संधी देत राहिलो, पण ती चुकतच राहील. कारण तिचं माझ्यावर प्रेम नव्हतं, प्रेमाचं सोंग होतं. नाही दादा, अरे असं नाहीये. तसंच आहे गौरी, तसंच आहे. अगं, निशाची बाजू घेऊन मी आई बाबांशी जे वागलो, आजीशी जे वागलो, अगं तुझ्याशी जे वागलो, त्याचा मला अजूनही पश्चाताप होतोय. ते सगळं जे झालं, मी स्वतःला माफ करू शकत नाही. मी तिला कसं माफ करणार आहे? हा, केवढ्या चुका केल्या तिने. आपलं राहतं घर विकून. तुला सांगतो, या घरात आल्यापासून ती माझ्या समोर आली आणि माझा संताप होतो. बरेच दिवस मी सगळं सहन केलं, पण नंतर मला अशक्य झालं. आई बाबा आजी सगळे खुश होते तिच्यावरती, बदलतही असेल, पण मला नाही शक्य झालं. खरं सांगतो, मी खूप विचार केला गौरी, खूप विचार केला, आणि मग नंतरच वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. आणि आता बघ ना, नशिबाने मला पुन्हा फसवलं. दादा, अरे असं काय म्हणतोयस तू? उलट नशिबाने तुम्हाला दोघांना अजून एक संधी दिली असं समज ना. हे बघ, निशा वहिनी गेलीच होती ना इथून. तूही तिची राहण्याची वेगळी सोय केली होती. तिने तक्रारही केली नाही. जे आहे ते सगळं ऍक्सेप्ट केलं ना. आणि दादा, अरे ती मला अशी अचानक भेटली नसती तर आपल्याला कळलंही नसतं तिच्या प्रेग्नन्सी बद्दल. पण आता आपल्याला कळलंय ना, मग हे नातं नव्याने जोडण्याचा प्रयत्न कर ना. मागचं मागे सोड आणि पुढे चल. गौरी, तू मला इतकं समजवतेस, तुमचं काय? नाही, निशाचं माझ्यावर कधीच प्रेम नव्हतं, पण तू आणि शिव, तुमचं तर एकमेकांवर जीवापाड प्रेम आहे ना. तू तर त्याच्या घरच्या सगळ्यांची मन सुद्धा जिंकली होतीस. मग हे सगळं का झालं गौरी? माहित नाही, कदाचित परिस्थितीच तशी होती. आणि परिस्थिती समोर तुम्ही हरलात. गौरी, मला सांग ना, मला खरंच सांग, नेमकं काय झालं? हा, कोणाचा इगो मध्ये आला ग? त्याचा की तुझा? अब देगा अपने हाथों में तो एक